हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिया। और स्टूडेंट कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो इसके पहले का जो था वीडियो वो था ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। ये मैंने बता दिया था, कंप्लीट भी हो गया था, मैंने पोस्ट भी कर दिया है। अब आते हैं हम यूनिवर्सल सेट एंड पावर सेट, इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आइए देखते हैं। तो है यूनिवर्सल सेट। तो ए सेट दैट कंटेन ऑल सेट इन गिवन कंटेक्स्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। ये कह रहा है कि जो सेट दिया रहेगा हमें वो कंटेन ऑल सेट्स इन गिवन कंटेक्स्ट इज कॉल्ड है यूनिवर्सल सेट। तो एक ऐसा सेट जो कि सारे सेट को कंटेन करता है उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इजी एग्जांपल देखिए, जैसे नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर इज बिलोंग टू रियल नंबर। ये तो पता ही है आप लोग को। तो ये भी एक यूनिवर्सल सेट होगा ना आर का। तो ऑल नंबर्स इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। एंड एग्जांपल देख लीजिए, फाइंड द यूनिवर्सल सेट। कभी कभी पूछ लेता है छोटे छोटे क्वेश्चंस में कि यूनिवर्सल सेट फाइंड करिए या क्या होता है, ये डेफिनेशन पूछ लिया। तो एग्जांपल है, जैसे पहले देखिए दिया हुआ a इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू दिया है 4 5 6 एंड c इज इक्वल टू दिया है 7 8, d इज इक्वल टू दिया 9 10। क्वेश्चंस हमें ये दिया हुआ है a b c की वैल्यू, हमें यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जो सारे सेट को कंटेन करे। तो हम ये जितने एलिमेंट्स दिए हैं इसको एक साथ लिख लेंगे, वही एलिमेंट यूनिवर्सल सेट को कंटेन करेगा। लिखते हैं यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं। तो यू इज इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट, पहला लिखते हैं 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद 4 5 6, 4 5 6, फिर 7 8, फिर 9 एंड 10। ओके, ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया। ज़्यादा वो नहीं है, बस मेन चीज़ याद रखिए कि एक ऐसा सेट जो सारे सेट को कंटेन करे उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर इज बिलोंग टू रियल नंबर। रियल नंबर से ही सारे नंबर्स आते हैं। तो ये जैसे इसको कंटेन कर रहा है, ऐसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ए बी सी की हमें वैल्यू दी हुई है, हमें यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है। तो मैं बता दिया, सारे एलिमेंट को एक साथ लिख दिए, वही उसका यूनिवर्सल सेट हो गया। चलिए इतना करिए, फिर हम आते हैं पावर सेट पे, फिर उसके कुछ एग्जांपल करेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट पे। चलिए आइए देखते हैं पावर सेट। तो पावर सेट, लेट ए एंड बी आई सेट, देन द कलेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल सबसेट, द कलेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज पावर सेट। पावर सेट कहता है कि जो कलेक्शन होता है फैमिली ऑफ ऑल सबसेट का, उसी को हम पावर सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल पी डिनोट करते हैं पी पावर सेट ऑफ ए, पी को ब्रैकेट ए पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू एस सच दैट एक्स सबसेट ऑफ ए। मैंने यही डेफिनेशन ऊपर लिखी है, ये इसका। ओके, जैसे किसी सेट के सारे सबसेट को कंटेन करता है उसे हम पावर सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दे दिया है ये 1 2 3, इसका हमें पावर सेट निकालना है। तो कितने एलिमेंट है? 2 की पावर n, n इज इक्वल टू 3, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसके 8 सबसेट बनेंगे, हमें लिखना है बारी बारी से। हमें इसके पहले वीडियो में आपको बताया भी है कैसे हम सबसेट लिखते हैं। तो पहला हो जाता है इम्पटी 5 एंड दूसरा सबसेट हो जाता है वो खुद जो दिया रहता है ए, एंड तीसरा सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखेंगे। तो पहले 1, फिर चौथा 2, फिर पांचवा 3, 1 1 एलिमेंट लिख लिए। अब पेयर करके लिखेंगे तो छठा क्या हो जाएगा 1, 2 एंड सातवां हो जाएगा 2, 3।
एंड 8वां 1,3। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। डिफिनीशन से उतना चीज़ कोई क्लियर नहीं होता, जिससे एग्जाम्पल करिए तुरंत क्लियर हो जाता है। तो मैंने बताया ना कि किसी सेट के सारे सब को कंटेन करता है, उसे हम पावर सेट कहते हैं। तो ए इजिकल टू दिया 1 2 3, इसका हम सबसेट निकालेंगे 2 की पावर n, 2 की पावर 3 8। तो पावर सबसेट ऑफ ए इजिकल टू 2 की पावर 3 इजिकल टू 8। कैसे लिखते हैं सबसेट को मैंने बताया, पहला खुद एम्प्टी होता है, दूसरा खुद होगा सेल्फ इटसेल्फ ए, फिर तीसरा सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखेंगे, फिर चौथे पे हम आएंगे, छठे पे आएंगे तो पेयर करके लिखेंगे। पेयरिंग पे लिखने के बाद हमारी खत्म हो जाता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 8 सबसेट बनेंगे। ओके स्टूडेंट, इतना करिए। यहाँ पे चाहे आप चाहें तो लिख दीजिए कि पावर सेट ए इज इक्वल टू, पहला हो जाएगा 5, दूसरा सिंगल सिंगल एलिमेंट, ओके। अब पेयरिंग पे लिखिए 1, 2 एंड 2, 3 एंड 1, 3। अब लास्ट बचता है वो खुद ए 1 2 3। ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। ओके स्टूडेंट, इतना करिए, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे का देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी स्टूडेंट समझ में आया होगा, लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ एंड सब्सक्राइब मी। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।